हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एनटीए की तरफ से एक लेटेस्ट प्रेस जारी किया गया है, जिनकी वजह से बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो जो बच्चे 2024 में जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं सेकंड सेशन में, तो उससे रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट है। प्लीज़ गाइस सुन लेना, ओके? क्योंकि बच्चे सब परेशान हैं, बच्चा पैनिक है कि इस बार चीटिंग हो रहा है। तो देखो, ऐसे भी इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो फेयर एग्जाम को लेकर के हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा रहा है, और कई बड़े-बड़े एग्ज़ामों में ये अनफेयरनेस आया है और चीट हुआ एग्ज़ाम में। तो इससे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका हमेशा नुकसान होता है, ठीक है? तो उससे रिगार्डिंग जो जेईई में, तो 4 अप्रैल को सेकंड सेशन में जो एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें एक चीटिंग हुआ है, बहुत बड़ा केस यहाँ पे पर्दाफ़ाश हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि कुछ बच्चे जो है, एक तो चीट करते हुए पकड़ा गए हैं, और एक बच्चे उसमें से ऐसा एनटीए के अकॉर्डिंग पता चला है कि एक बच्चे इम्पर्सोनेशन यानी कि किसी के बदले में एग्जाम दे रहा था बैठ करके। कोई बच्चा और था, कैंडिडेट कोई और था, उसका बदला कोई और एग्जाम दे रहा था। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है एनटीए, एआई का इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई बच नहीं सकता है, ठीक है? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मुद्दे वाली बात है, कि सेंटर पे कुछ सेटर सब मौजूद होते हैं। आपसे सेंटर पे सेटर सब बात करेगा, अब बोलेगा कि मैं आपको आप 5,000 दो, 10,000 दो, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। यानी कि वो क्योंकि होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन में कैसे भेजेगा? तो वो कोड बताएगा, कहेगा ये कोड लो, ये कोड लेना, क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल जाएगा वहाँ पे, ओके? तो ये सब सब सेटर सब जो है पैसा ठग रहा है, फेक है। उस सब के चक्कर में मत पड़ो, चिट्ठी पर ध्यान मत दो, चीटिंग पे। अपना पढ़ाई करो, अच्छा से एग्जाम दो, एकदम रिलैक्स होकर, जो भी रिजल्ट होगा अपना होगा, ईमानदारी से एग्जाम दो गाइस। ये सब चक्कर में मत पड़ो, खुद भी फंसोगे और तुम्हारा लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। जो भी एग्जाम दे रहे हो वो भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जो भी है, अपने ईमानदारी से अपने बलबूते पर नंबर लाओ, ठीक है? दो क्या क्या है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये है एनटीए की तरफ से लेटेस्ट जारी किया गया प्रेस रिलीज, ओके? ये प्रेस रिलीज है, लिखा भी गया है यहाँ पे कि एक केस जो है इम्पर्जोनेशन का है, यानी जो किसी पकड़ा गया है, ओके? ये उसके बाद 9 केस जो है यूएफएम यानी कि अनफेयर मीन्स, जो चीट करता हुआ पकड़ा गया है, ठीक है? तो ये 10 केस पाया गया है, यानी कि जेईई जैसा एग्जाम में भी चीटिंग का 2 केस आ गया है। तो सोचो, इतना ऊपर से जो एनटीए है एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, बायोमेट्रिक ले रही है, क्या क्या ले रही है, उसके बाद भी ये मामला केस आ रहा है। तो आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो, इसको लेकर के, इसी रिलीज को लेकर के ये न्यूज आया था, उस न्यूज के बारे में मैंने लगा दिया। देखो, कल लिखा एआई बायोमेट्रिक टूल कैचेज 1 इम्पर्जोनेशन 9 केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स, लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, ये पेपर का कटा है, ठीक है? पेपर में लेटेस्ट न्यूज दिया गया है। तो गाइस, तो ये सब चीज है। तो 2 बातें हैं, एक तो ये कि चीट करते हुए लोग पकड़े गए हैं, जो उसके अलावा जो है, जो मैंने बोला कि सेंटर पे सेटर सब मौजूद है, जो सेटर सब पैसा ले रहा है आपसे पास करने के नाम पर, आंसर भेजने के नाम पर। तो उस सब चक्कर में मत पड़ो प्लीज गाइज, अपने आप पर मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ एग्जाम ईमानदारी से दो। जो भी रिजल्ट आए, कम आए, ज्यादा आए, मैटर नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से रहो। नहीं तो फिर कभी पकड़ा गए तो तुम्हारे फैमिली का नाम तो बदनाम होगा ही होगा, और खुद का नाम भी बदनाम होगा। इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़ो, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, टेक केयर गाइज, और अपना रिजल्ट अच्छा लाओ। मेरा आप लोगों के लिए दुआ है, ओके? थैंक यू।